Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 11 with प्रियंका। तो आशा करते हैं टॉरस वृष राशि आपके लिए मई की स्टार्टिंग में क्या एनर्जीज आ रही है एंड आई होप कि आपने मई मंथ की रीडिंग देख ही ली होगी। अभी चेक करते हैं मई की स्टार्टिंग में टॉरस क्या आ रहा है आपके साइड, किस मूड में आप रहने वाले हैं, एनर्जीज आ रही हैं आपके साइड। ओके, फर्स्ट कार्ड ओपन करते हैं। स्टार्टिंग विथ मैजिशियन, काफ़ी पॉजिटिव वे में आप शुरुआत कर रहे हैं मई मंथ की। सबसे पहले ये कार्ड बता रहा है कि आपका इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहने वाला है, मैनिफेस्टेशन पावर इंक्रीज हो रही है। मीन्स आप जो लाइफ की प्रॉब्लम्स को डील करते चले आ रहे हैं ना, तो मई की स्टार्टिंग में आप उस प्रॉब्लम को समझ पाएंगे, उस प्रॉब्लम के रूट तक पहुंच पाएंगे और उसे रिजॉल्व करेंगे। फ्रेश न्यू बिगिनिंग करते हुए दिख रहे हैं। जो चीज़ें अभी आपको टिपिकल लग रही थी वो आप इजी गोइंग लेके जा पाओगे। जैसे कि रिलेशनशिप में कुछ इतनी ज़्यादा उलझी हुई चीज़ें चल रही है ना, आप जिस भी पर्सन से डील कर रहे हैं उनकी तरफ से आपको मीन्स कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही है ना, तो मई की स्टार्टिंग में वो आपको कोई क्लैरिटी दे सकते हैं। ये कार्ड आपकी पावर को इंक्रीज होने को शो कर रहा है। तो अगर आप अभी तक डिमोटिवेटेड फील करते चले आ रहे हैं, फिनेंशियली वीक चल रहे हैं, तो आप में वो पावर, वो स्ट्रेंथ आ रही है ना कि आप अपने करियर को एक नए शुरुआत कर सकते हैं। विल पावर आपकी इंक्रीज हो रही है। और अगर आपका अभी तक कंसंट्रेशन पावर बहुत ज़्यादा वीक चला आ रहा था ना, तो आपका कंसंट्रेशन पावर इंक्रीज हो रही है। स्किल, अपनी एबिलिटीज़ को आप पहचान पा रहे हैं। पॉजिटिव चेंजेस लाने का काम कर रहा है यूनिवर्स आपकी लाइफ में। ओके, और आपने जो अभी तक मैनिफेस्ट किया है उसका आउटकम आपको दिखना शुरू हो जाएगा मई की स्टार्टिंग में। अब मैं अगर रिलेशनशिप वाइज बात करूं, तो अगर आप सिंगल हैं तो आप किसी नए पर्सन से मिल सकते हैं, है ना। मिलते ही साथ तो आपका कोई कमिटमेंट में आप जाओगे नहीं, कोई तो है जो आपकी लाइफ में एंट्री ले सकता है एज अ फ्रेंड। एंड अगर आप ऑलरेडी कमिटेड है तो आपका रिलेशनशिप डीपर लेवल पे कनेक्ट होते हुए दिख रहा है। अगर मैं करियर की बात करूँ ना, तो अगर आप कोई ऑलरेडी बिजनेस करते हैं ना, तो आप अपने बिजनेस को ना अपनी पार पे इंक्रीज करोगे, प्रॉफिट में ले जा पाओगे। मीन्स आप में इतनी विल पावर होती है, आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा होता है कि आप अपने कॉन्फिडेंस के लेवल पे ना बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। एंड ये कार्ड कुछ सीक्रेटिव एनर्जी को भी शो करता है। तो आपका जो सीक्रेट है वो किसी से शेयर ना करें कि आप क्या करना चाह रहे हैं लाइफ में, कैसे लाइफ को डील करना चाह रहे हैं। तो कुछ प्राइवेसी रहती है जो आपको हर किसी से शेयर नहीं करनी रहती है। ये कार्ड कुछ प्रमोशंस को भी शो कर रहा है। तो अगर आप ऑलरेडी जॉब करते हैं ना, तो वहाँ आपके प्रमोशन के चांसेस बन रहे हैं। मनी मेकिंग प्रोसेस में आप जाते हुए दिख रहे हैं। ये कार्ड तो है ही मैजिशियन का। मैजिशियन का काम क्या होता है कि जो चीज़ें आपकी लाइफ में सडन वे में चेंजेस लेके आना। तो जो अनएक्सपेक्टेड लग रहा है आपको, ये लग रहा है कि कभी सही होंगे ही नहीं सिचुएशन, फाइनली उन सारी सिचुएशन में चेंजेस आएगा। एक इम्प्रूवमेंट के साइड आप आगे ही बढ़ रहे हो। लाइफ में आपने कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस ले लिए हैं जिनका आप लाइफ लेसन लेके आगे बढ़ रहे हैं। तो हीलिंग का कार्ड भी है ये एक्चुअली। तो अगर आप किसी पास्ट नेगेटिव रिलेशनशिप से डील करते आ रहे हैं, फेलियर से डील करते आ रहे हैं, तो मई की स्टार्टिंग में आप हीलिंग आपको प्रोवाइड की जा रही है। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट आपका होते हुए दिख रहा है, एनर्जी का फ्लो होते हुए दिख रहा है। ओके, तो बहुत अच्छी स्टार्टिंग कर रहे हैं आप। और देखते हैं क्या आ रहा है मई की स्टार्टिंग में आपके साइड वृष राशि। सेकंड जो कार्ड आया है, एट ऑफ सॉर्ड। ठीक है, एट ऑफ सॉर्ड बता रहा है कि आप ना कई बार रियलिटी को देखने की कोशिश नहीं करते हैं। आपको लगता है कि आपको नेगेटिव एनर्जीज बांध के रख लिया है, नेगेटिव एनर्जीज आपको परेशान कर रही हैं, आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही है। बट आप देख सकते हो आप कितने फ्री स्पिरिट पर्सन है। आप जो चाहे वो अचीव कर सकते हैं, वो लाइफ में डील कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। बट आप रियलिटी नहीं देखना चाह रहे हैं। प्री डिसाइडेड कुछ ऐसे थॉट्स अपने माइंड में लेके आए हैं ना जो आप डिजर्व नहीं करते हैं। तो इन प्री डिसाइडेड थॉट्स में नहीं जाना है। टाइम चेंज हो रहा है तो आपकी लाइफ भी चेंज हो रही है। और ये कार्ड बता रहा है कि आप अभी तक किसी तो भी काइंड की सिचुएशन में ट्रैप्ड फील कर रहे थे, रिस्ट्रिक्टेड फील कर रहे थे, ब्लॉक्ड एनर्जी में चले आ रहे थे। फाइनली वो सारी चीज़ें रिलीज हो रही हैं। एंजाइटी, फियर जो भी था उससे आप आगे बढ़ पा रहे हैं। और आपको लग रहा था कि कुछ चीज़ों ने आपको एकदम ही इम्प्रिजन करके रख लिया, बांध के रख लिया, थिंकिंग प्रोसेस से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। फाइनली आप उससे बाहर आके एक फ्रेश न्यू बिगनिंग कर रहे हैं।
ओके। ये कार्ड शो कर रहा है कि रिलेशनशिप में आपके पर्सन ना आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, आपको ना निगेटिविटी प्रोवाइड ज़्यादा कर रहे थे, तो फाइनली उनकी एनर्जी में भी ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है और आप भी क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। ओके, जो आप अभी तक हेल्पलेस फील कर रहे थे ना, तभी मैजिशियन स्टार्टिंग में दे दिया यूनिवर्स ने कि वो आपको मदद कर रहे हैं आगे बढ़ाने में। इंट्यूशन क्यों स्ट्रांग हो रहा है आपका? क्योंकि आपको किसी की मदद की ज़रूरत है नहीं, आप सेल्फ सेंटर्ड रहोगे ना और अपने ऊपर भरोसा करोगे तो ऑटोमेटिक रास्ते बनते चले जाएंगे। तो उस पर ध्यान देना है। रिलेशनशिप को इतना ज़्यादा भी इमोशनल नहीं हो जाना है उस एनर्जी में कि आप सच्चाई को देख ना पाए। ठीक है, तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल थिंकिंग बनाना शुरू करिए। ओके, चाहे करियर में कोई सिचुएशन आपको डील करनी है, चाहे प्रोफेशनल लाइफ में, थोड़ा सा प्रैक्टिकल आप सोच के आगे बढ़ोगे ना तो ऑटोमेटिक आप लाइफ में प्रोग्रेस ही करोगे। लास्ट देखते हैं आउटकम में क्या एनर्जीज आ रही है वृष राशि आपके साइड। आउटकम में क्या कार्ड आ रहा है? 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये फेस ऑफ लाइफ था जो चला आ रहा था, वो रिलीज हो रहा है। आपको ब्राइटनेस नज़र आएगी। करियर की बात करूं, अगर आप स्टडीज़ भी करते होंगे ना तो वहाँ आप ना अपना फोकस बना पा रहे हैं, आप ड्रीम्स को अचीव कर पाएंगे, फेथ आपका इंक्रीज़ हो रहा है। रिलेशनशिप में आपकी ब्राइटनेस दिख ही रही है, तो कोई पर्सन है जो आपसे कनेक्ट होना चाह रहे हैं, वापस से चीज़ों को वर्कआउट करना चाह रहे हैं, वापस से आपसे कनेक्ट होना चाह रहे हैं। सिंगल्स के लिए एनर्जी आ रही है विद इन 8 मंथ आप किसी ऐसे पर्सन से मिल सकते हैं जो बहुत ज़्यादा काइंड नेचर रखते होंगे, आपके लिए कंपैटिबल होंगे और आपसे कनेक्ट होने के बारे में बात कर सकते हैं। ये कार्ड शो कर रहा है कि आपने जो अभी तक मेहनत की है उसका रिवॉर्ड आपको देखने मिल सकता है। अगर आप पिछले कुछ समय से अनएम्प्लॉयड चल रहे हैं ना, तो आपको कोई नई जॉब के रिसोर्स नज़र आ सकते हैं और आप जो हार्डवर्क करते आ रहे हैं उसका रिवॉर्ड आपको मिलेगा। आप अपने गोल्स को अचीव कर पाएंगे। अगर रिलेशनशिप की बात करूँ ना, तो रिलेशनशिप में आपने जितने भी एफर्ट्स लगाए ना, तो आपके पर्सन तभी आपसे अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं और मे बी आप और आपके पर्सन के कुछ म्यूचुअल गोल्स होंगे। मीन्स वो जो अचीव करना चाह रहे हैं लाइफ में, शायद आपका भी वही एम है। आपकी थिंकिंग भी मैच होती है कई बार, लेकिन बीच में कुछ लोगों के इन्वॉल्वमेंट की वजह से या नेगेटिव एनर्जीज़ की वजह से आप दोनों में डिफरेंसेस आ जाते हैं। तो फाइनली वो एनर्जी रिलीज़ हो रही है। बॉटम से आया 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। तो ये कार्ड सबसे पहले ट्रैवलिंग की एनर्जीज़ को बता रहा है। तो मे की स्टार्टिंग में आप कहीं ट्रैवल पर जा सकते हैं जहाँ पर वाटर एलिमेंट प्रेजेंट होगा, और अगर आप किसी तो भी काइंड की कन्फ्यूज़न वाली एनर्जी में चले आ रहे हैं तो क्लैरिटी आपको मिल रही है, पैशन आपकी लाइफ में आ रहा है और प्रिपेयर हैं आप किसी भी चीज़ में आगे बढ़ने के लिए। अभी तक आप कंफर्ट जोन में चले आ रहे थे या ओवर थिंकिंग ज़्यादा करते थे ना, तो आप स्टेप नहीं ले पाते थे, लेकिन ये कार्ड शो कर रहा है कि आप रेडी हैं लाइफ में प्रोडक्टिव बनने के लिए कि वृष राशि। तो ऐसे ही आगे बढ़ते चले जाना है और ऐसे ही मई मंथ को डील करना है। अभी चेक करते हैं यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस प्रोवाइड करना चाह रहे हैं। मई की स्टार्टिंग में क्या आ रहा है आपकी साइड? बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। तो मैं जस्ट अभी आपसे बोलती जा रही थी कि प्रैक्टिकल थिंकिंग बनाइए, ज़्यादा इमोशनल होने की ज़रूरत है नहीं और स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ना है, स्पिरिचुअली एक्टिव रहना है। ओके, तो इन सारी चीज़ों पे फोकस बना के चलिए। देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है। टॉरस आपके साइड, लॉ ऑफ कर्मा, पे फॉर योर डीड्स। तो आपने जो अभी तक मेहनत की है, हार्डवर्क किया है, पेशेंस रखा है, उसका रिवॉर्ड आपको यूनिवर्स देंगे और अभी जो आप सीड लगाओगे उसका रिवॉर्ड आपको आगे देखने मिलेगा। तो एफिशिएंसी के साथ आगे बढ़ते चले जाना है। ओके, किसी भी डाउटफुल सिचुएशन में नहीं रहना है। देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं। स्टार्टिंग ऑफ द मे, लुक फॉर अ साइन। ओके, कि स्टार्टिंग में आपको साइंस, एंजल नंबर या कुछ ऐसे साइन नज़र आ सकते हैं जिसके थ्रू यूनिवर्स आपको कुछ मैसेजेस प्रोवाइड करना चाह रहे हैं। तो उसको नोटिस करिए और आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है, कि आपको किस टाइप के ड्रीम्स ट्यूशन मिलता है, ड्रीम्स के थ्रू मैसेजेस मिलते हैं या आपको एंजल्स नंबर नज़र आते हैं, रिपीटेड एनर्जीज आपको शो होती होंगी, तो उसके बारे में आप बता सकते हैं। देखते हैं हैंड रिटन मैसेजेस से क्या आ रहा है आपके लिए। ओके, यहाँ पे पहला कार्ड तो लव आ चुका है। तो ये जो लव आपकी लाइफ से मिसिंग चल रहा है, रिगेन हो रहा है। सेकंड जो कार्ड आया है, गो विद द फ्लो। तो आपको बोला जा रहा है जो भी सिचुएशन है, जो भी कंडीशन है,
एक फ्लो में चलते चले जाइए, सारी चीज़ें रिजॉल्व होंगी, ट्रस्ट तो करिए आप। एक कार्ड और ओपन करते हैं, क्या आ रहा है वृष राशि आपके साइड? टेक द लीड। तो आपको लीड लेना है लाइफ की, है ना, डिपेंडेंट नहीं चले आना। अगर आप डिपेंडेंट चले आ रहे हैं ना अभी तक अपने पर्सन पे, फैमिली मेम्बर्स पे, तो इंडिपेंडेंट बनने की कोशिश करिए, लीड लीजिए अपनी लाइफ की, तभी आप ग्रोथ देख पाएंगे, है ना। अब देखते हैं मैजिक कार्ड्स के थ्रू क्या आ रहा है वृष राशि आपके साइड। वन एन्चेंटेड इवनिंग। तो मे बी आपकी ना स्लीपलेस नाइट्स निकल रही है, परफेक्ट नाइट हो नहीं पा रही, आप प्रॉपर स्लीप नहीं लेते हैं, ओवर थिंकिंग ज़्यादा करते हैं, तभी आपकी मॉर्निंग अच्छे से नहीं होती, प्रोडक्टिव आप नहीं बन पाते हैं। स्लीपलेस नाइट्स नहीं निकालना है, ओवर थिंकिंग नहीं करना है, ओके, प्रोडक्टिव बनिए। अच्छी एनर्जीज हैं वृष राशि आपके लिए। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।